नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहुल और आप देख रहे हैं मिशन कंपटीशन। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, बिहार एंड यूपीएससी के लिए संयुक्त रूप से हमारा मॉक टेस्ट लाया जा रहा है। अब तक हमने टोटल 13 मॉक टेस्ट आपको दे दिए हैं। वैसे 13 मॉक टेस्ट जो आपको प्रदान किए गए हैं सारे 50 क्वेश्चंस के थे, बट अब हम फुल लेंथ मॉक टेस्ट आपके लिए लेके आ रहे हैं जो आज से स्टार्ट है। आज हम आपके लिए 100 एमसीक्यूज लेके आ रहे हैं और आज से हर रोज आपके लिए 100 एमसीक्यूज दिए जाएंगे, जो कि बिहार एसआई में फुल लेंथ मॉक टेस्ट जो पूछे जाते हैं बिल्कुल उसी पैटर्न पे। ठीक है, आज का जो वीडियो होगा, ये जो मॉक टेस्ट है, इसका जो कट ऑफ होगा ये होगा 72 मार्क्स। उम्मीद करता हूँ आप सब इस कट ऑफ को डेफिनेटली ही टच करेंगे। साथ ही साथ होमवर्क सीरीज जो हमारा चलता है वो भी इसमें चलता रहेगा। तो ये हमने बात कर लिया कि आज हमारा 14 नंबर मॉक टेस्ट है, 100 क्वेश्चन होंगे और कट ऑफ 72 होगा। अब हम बात करते हैं आज जो है आज का डेट यानी कि 12 जून, इसका जो लूसेंट का होमवर्क होगा आज हम इसके बारे में अब हम डिस्कस करेंगे। देखिए, मॉडर्न हिस्ट्री में मराठों का उत्कर्ष आज हम देखेंगे। ठीक है, इससे पहले जो हमने बाकी सारा सब कुछ देखा है, कंपनी का अधीन जो है मॉडर्न में हमने देख चुके कंपनी का अधीन जितने गवर्नर जनरल थे, और मेडाइवल में भी इससे पहले हमने खिलजी और तुगलक वंश वगैरह ये सब हमने देख लिया है। आज मराठों का उत्कर्ष आपको देखना है। मॉडर्न लगभग अब समाप्ति की ओर है। मॉडर्न समाप्त हो जाएगा। ज्योग्राफी में अपने को देखना है विश्व के प्रमुख खनिज उत्पादक देश और विश्व के विनिर्माण उद्योग। वेरी इंपॉर्टेंट है, इंटरनेशनल ज्योग्राफी से, वर्ल्ड ज्योग्राफी से। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको देखना है। न्यायपालिका में देखना है अपने को न्यायपालिका और राज्य की कार्यपालिका। देखिए, ये दोनों मैं संयुक्त रूप से लेके चल रहा हूँ, क्योंकि अगर मैं चाहता तो एक टॉपिक इसको दे सकता था, फिर आप कंफ्यूज हो जाते हैं। इसलिए यहाँ पे दोनों को पैरेलल चलाना होगा, तब जाके आप राज्य की कार्यपालिका कैसे काम करती है, सेंट्रल की न्यायपालिका कैसे काम करती है, ये दोनों में जब तक आप एक साथ दोनों को नहीं पढ़ेंगे, परस्पर आपको भेद समझ में नहीं आएगा। इसलिए आपको दोनों को साथ में कंप्लीट करना है। अब देखते हैं साइंस में, जो केमिस्ट्री में अपने को कार्बन और उसके यौगिक को आज कंप्लीट करना है। बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन बनता ही बनता है। और करंट अफेयर्स में देखिए, अभी तक हमने अगस्त, सितंबर, अक्टूबर 3 मंथ हमने कंप्लीट कर लिया है 2020 से। आज का जो वीडियो है, इस वीडियो में आपको नवंबर फर्स्ट वीक का करंट अफेयर्स कंप्लीट करना है। करंट अफेयर्स आप पूछेंगे कहाँ से कंप्लीट करना है, तो ये देखिए, करंट अफेयर्स जो है आपको कहीं भी किसी भी चैनल पे यूट्यूब में आप सर्च करें, ये ईयर और मंथ डाल के आपको करंट अफेयर्स मंथली और वीकली दोनों ही के दोनों निकल जाएंगे। वैसे मार्केट में देखिए, नया करंट अफेयर का बुक आ गया है, स्पीडी का वार्षिकांक किताब आ चुका है। अगर आप वो ले लेते हैं और मेरे को पॉजिटिव रिप्लाई आता है, आप सभी के पास स्पीडी का वो करंट अफेयर्स जब अगर आप सभी एक साथ ले लेते हैं, तो मैं स्पीडी वाले करंट अफेयर्स से फिर करंट अफेयर्स चलाऊंगा। वो बुक मैं रेकमेंड करता हूँ आप सभी वो ले लें, क्योंकि मार्केट में फिलहाल अभी वही अवेलेबल है लेटेस्ट करंट अफेयर्स के बुक के रूप में। ठीक है, तो आप वो ले सकते हैं। चलिए, अब हो गया, इन सारी बातों को हम यहीं पर रहने देते हैं। 12 जून का जो होमवर्क है डिस्कस हो गया। चलिए, अब अपने प्रैक्टिस सेट की ओर हम लोग मूव ऑन करते हैं। तो अब हम आ गए अपने प्रैक्टिस सेट नंबर 14 के ऊपर। ये है हमारे फॉर बिहार एंड यूपीएससी एग्जाम्स के लिए मिशन कंपटीशन के द्वारा। ठीक है, चलिए फटाफट से जो है इसको हम लोग स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन मैं लेता हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, देखिए, विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय ने गोलकुंडा का युद्ध किस राजा के साथ लड़ा था। तो कृष्णदेव राय ने गोलकुंडा का जो युद्ध है, देखिए, ये लड़ा था कुली कुतुब शाह के साथ। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। 2 नंबर देखते हैं, विजयनगर के किस शासक ने चीन के सम्राट के पास अपना राजदूत भेजा था। तो विजयनगर के जो वो शासक थे जिसने भेजा था चीन के सम्राट के पास अपना राजदूत, वो था बुक्का फर्स्ट। ठीक है, हरिहर बुक्का, दोनों ये जो भाई थे, इन्होंने ही विजयनगर साम्राज्य की स्थापना करी थी। ठीक है, इनको फाउंडर बोला जाता है विजयनगर साम्राज्य का। 3 नंबर देखते हैं, वह राजा वोडियार ने मैसूर जब राजा वोडियार ने मैसूर राज्य की स्थापना की, तब विजयनगर साम्राज्य का शासक कौन था। जब राजा वोडियार ने अपने राज्य मैसूर की स्थापना की, तो उसमें विजयनगर साम्राज्य जो शासक था वो था वेंकट द्वितीय। डी हमारा यहाँ सही हो जाएगा। ठीक है, 4 नंबर देखते हैं, तेनालीराम विजयनगर साम्राज्य के किस राजा के दरबार में राजकवि थे। तो ये जो है, देखिए, ये कृष्णदेव राय के दरबार में राजकवि थे तेनालीराम। ठीक है, काफ़ी फेमस हैं, आप सभी इनके बारे में देखे भी होंगे, सीरियल्स वगैरह काफ़ी आता है, कार्टून भी आता है, और नाम भी आपने बुक्स में डेफिनेटली पढ़ा ही होगा। 5 नंबर देखते हैं, वह कौन सा पुर्तगाली गवर्नर था जिसने भारत में 1511 में कृष्णदेव राय के साथ मित्रता संधि की। तो वो जो गवर्नर था जिसने भारत में कृष्णदेव राय के साथ मित्रता संधि की थी, वो था अल्बुकर्क। ठीक है, पुर्तगाली गवर्नर था अल्बुकर्क, इसने ही कृष्णदेव राय के साथ मित्रता संधि पर हस्ताक्षर किया था। 6 नंबर देखते हैं, 2 संगम भाई जिन्होंने विजयनगर साम्राज्य बनाया, पहले किस प्रभुत्व में नौकरी करते थे। जैसा कि मैंने अभी पहले आपको बताया था कि हरिहर और बुक्का नाम के 2 भाई, इन्होंने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। तो इन्होंने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना करने से पहले ये कहाँ पे जॉब करते थे, कहाँ पे नौकरी करते थे, किस साम्राज्य में, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो देखिए, ध्यान रखें, ये दोनों जो है ना, होयसल में नौकरी करते थे। होयसल के दरबार में ये दोनों वहाँ पे
मेंबर्स थे, ठीक है। ए हमारा यहाँ करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 7 नंबर। इनमें से कौन सा संस्कृत में जाम्बती कल्याणम का लेखक था? तो जाम्बती कल्याणम का जो लेखक था, ध्यान रखें, कृष्णदेव राय थे। ए हमारा यहाँ सही हो जाएगा, ठीक है। जाम्बती कल्याणन ये कृति कृष्णदेव राय की है। ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। 8 नंबर देखते हैं। विजयनगर साम्राज्य का पतन किस वर्ष हुआ था तथा इसके अवशेष कहाँ मिलते हैं? देखिए, इसका जो पतन है, सबसे पहले तो ये जान लीजिए, इसका पतन हुआ था 1565 में। और हम्पी जो है ना, हम्पी में ही विजयनगर साम्राज्य के अवशेष मिलते हैं। आज भी हम्पी में आप जाइएगा तो वहाँ पे विजयनगर साम्राज्य के खंडहर वहाँ आपको देखने मिल जाएंगे। इटली का निकोला कॉन्टी किस राज्य के शासनकाल में विजयनगर आया था? तो निकोला कॉन्टी जो है, ध्यान रखें, ये देवराय फर्स्ट के शासनकाल में ये विजयनगर आया था। डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। 10 नंबर देखते हैं। तुलुप वंश का संस्थापक कौन था? देखिए, तुलुप वंश का संस्थापक की अगर हम बात करें तो ऑप्शन है नरस नायक, उसके बाद ऑप्शन नंबर बी देख लेते हैं हम, इमाडी नरसिंह, वीर नरसिंह। इनमें से कोई भी नहीं। करेक्ट जो हमारा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा वीर नरसिंह। सी एब्सोल्यूट हमारा यहाँ सही हो जाएगा। 11 नंबर देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा राज्य उस संघ में नहीं था जिसने तालीकोटा की लड़ाई 1565 में विजयनगर साम्राज्य को कुचल डाला? तालीकोटा की लड़ाई में तो वो जो नहीं था वो था, देखिए, बरार, ठीक है। ध्यान रखिए, इन सारे ऑप्शंस में से है ना, बरार वो संघ या राज्य नहीं था जिसने तालीकोटा की लड़ाई 1565 में विजयनगर साम्राज्य को कुचलने में इसका भी योगदान हो। तो बरार इसमें से नहीं था। अहमदनगर था, बीजापुर था और गोलकुंडा था। इन तीनों के नवाब ने संयुक्त रूप से मिलकर इसके ऊपर, विजयनगर साम्राज्य के ऊपर हमला किया था और इसे हराया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। 12 नंबर। पश्चिम तट पर विजयनगर साम्राज्य का मुख्य व्यापारिक पतन कौन सा था? तो पश्चिमी तट पर विजयनगर साम्राज्य का जो मुख्य व्यापारिक पतन था वो था भटकल। ए हमारा यहाँ सही हो जाएगा। विजयनगर साम्राज्य का प्रमुख व्यापारिक पतन पश्चिम तट पर तो वो था भटकल। हमारा ए यहाँ एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। 13 देखते हैं। 1420 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य में आने वाला इटली यात्री कौन था? तो 1420 में जो विजयनगर साम्राज्य में आया था इटली यात्री, वो था, देखिए, निकोलो डी कॉन्टी। डी हमारा यहाँ बिल्कुल ही सही हो जाएगा। 14 नंबर देखते हैं। तालीकोटा के युद्ध के समय विजयनगर साम्राज्य में कौन से राजवंश का राज था? तो विजयनगर साम्राज्य में जो है, देखिए, ये राजवंश, जिस राजवंश का राज था वो था, देखिए, तुलुप वंश का। सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। तालीकोटा के युद्ध के समय में विजयनगर साम्राज्य पे तुलुप वंश का शासन था। 15। विजयनगर के उस पहले शासक की पहचान करें जिसने बहमनिया से गोवा को छीना। तो बहमनियों से जिन्होंने गोवा को छीना वो था हरिहर सेकंड। बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। विजयनगर साम्राज्य का हरिहर सेकंड जो शासक था, इसने ही गोवा को छीना था बहमनियों से, ठीक है। बी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम नंबर 16 की ओर। विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय ने गोलकुंडा का युद्ध किस राजा के साथ लड़ा था? तो गोलकुंडा का युद्ध इन्होंने जो लड़ा था वो लड़ा था, देखिए, कुली कुतुब शाह के साथ। ए हमारा यहाँ सही हो जाएगा। 17 नंबर देखते हैं। इनमें से किसे आंध्र भोज भी कहा जाता है? आंध्र भोज जो है, देखिए, ये काफ़ी फेमस राजा है। ये विजयनगर साम्राज्य के राजा हैं कृष्णदेव राय जी। ए हमारा यहाँ करेक्ट हो जाएगा। 18 नंबर देखते हैं। प्रसिद्ध विजयनगर शासक कृष्णदेव राय के अधीन किस साहित्य का स्वर्ण युग था? तो वो जो साहित्य जिसका स्वर्ण युग कहा जाता है कृष्णदेव राय जी के अधीन में, वो था, देखिए, तेलुगु का, ठीक है। तेलुगु जो लैंग्वेज है, ये कृष्णदेव राय के टाइम में इसको बिल्कुल गोल्डन एरा उस समय का कहा जाता है तेलुगु के लिए, ठीक है। गोल्डन एरा कहा जाता है। चलिए 19 देखते हैं। कृष्णदेव राय ने किस नगर की स्थापना की थी? देखिए, कृष्णदेव राय जी जो है ना, इन्होंने नागलापुर की स्थापना की थी। बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। 20 नंबर। विजयनगर का प्रसिद्ध हजारा मंदिर किसके शासनकाल में निर्मित हुआ था? विजयनगर का हजारा मंदिर जो है, देखिए, ये कृष्णदेव राय ने स्थापित करवाया था। ये हमारा यहाँ करेक्ट हो जाएगा। इन्हीं के शासनकाल में इसकी स्थापना हुई थी। 21 नंबर देखते हैं। जब राजा वोडियार ने मैसूर राज्य की स्थापना की तब विजयनगर साम्राज्य का शासक कौन था? उस समय जो है विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक थे वो थे वेंकट सेकंड। डी हमारा यहाँ करेक्ट हो जाएगा। 22 नंबर देखते हैं। विजयनगर के किस शासक ने चीन के सम्राट के पास अपना राजदूत भेजा था? तो चीन के सम्राट के पास जो अपना राजदूत भेजा था विजयनगर सम्राट ने, वो था, देखिए, बुक्का फर्स्ट। बी हमारा यहाँ सही हो जाएगा। 23। कृष्णदेव राय के दरबार में अष्टदिग्गज कौन थे? देखिए, कृष्णदेव राय के दरबार में जो अष्टदिग्गज थे वो थे उनके 8 तेलुगु कवि। बी हमारा यहाँ सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 24 की ओर। अब्दुल रजाक विजयनगर आया था कब? अब्दुल रजाक विजयनगर आया था, देखिए, ये देवराय सेकंड के राज्यकाल में। बी हमारा यहाँ करेक्ट हो जाएगा। 25। वैदिक
ग्रंथों के भाष्यकार सायण को आश्रय प्राप्त था किसका? तो इन्हें जो आश्रय प्राप्त था वो था विजयनगर राजाओं का सी हमारा यहाँ एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। वैदिक ग्रंथों में भाष्यकार सायन को जो आश्रय प्राप्त था वो विजयनगर राजाओं का था। 26 गोलकुंडा को वर्तमान में क्या कहा जाता है? देखिए गोलकुंडा को अभी करंट इसका अगर सिचुएशन में बात करें तो इसको हैदराबाद कहा जाता है ना, हैदराबाद गोलकुंडा को कहा जाता है। चलिए 27 देखते हैं। 27 में क्या है देखिए, द्वार समुद्र किस राजवंश की राजधानी थी? द्वार समुद्र जिस राजवंश की राजधानी थी वो जो राजवंश है वो है होयसल। सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। होयसल की राजधानी क्या थी? तो द्वार समुद्र। 28 चोल शासक का अंततः किसने समाप्त किया? चोल साम्राज्य का अंततः किसने समाप्त किया, यानी चोल साम्राज्य को अंततः किसने खत्म किया, किसने समाप्त किया? तो वो था देखिए मलिक काफूर। डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। इसने ही चोल साम्राज्य पे फाइनली बुरी तरह से इनको हरा के और इनके राज्य को तहस नहस करके इसका अंत कर दिया। 29 देखते हैं, वह कौन सेना नायक था जिसने बीजापुर के सुल्तान ने 1659 ईस्वी में शिवाजी को दबाने के लिए भेजा था? तो वो जो सुल्तान था वो था देखिए अफजल खां। बी हमारा यहाँ सही हो जाएगा। 30 देखते हैं, दक्षिण भारत के पोलीगार कौन थे? देखिए दक्षिण भारत के पोलीगार की अगर हम बात करें वो जो थे वो थे क्षेत्रीय प्रशासनिक और सैन्य नियंत्रक। सी एब्सोल्यूट यहाँ हमारा करेक्ट हो जाएगा। 31 देखते हैं, बहमनी राज की स्थापना किसने की थी? देखिए बहमनी राज की जो स्थापना है ये जो किया था ये अलाउद्दीन हसन ने किया था। अलाउद्दीन खिलजी नहीं है, अलाउद्दीन हसन है, ध्यान रखें, बहमनी साम्राज्य के संस्थापक। 32 बहमनी राज्य की प्रथम राजधानी निम्नलिखित में से कौन थी? तो बहमनी राज्य की जो राजधानी की अगर हम बात करें ऑप्शंस देख लेते हैं। तो बहमनी राज्य की राजधानी में से ऑप्शन है बीदर, गुलबर्गा, दौलताबाद, हुसैनाबाद। करेक्ट जो इसका आंसर हो जाएगा देखिए हमारा हो जाएगा गुलबर्गा। तो बहमनी साम्राज्य का जो राजधानी थी वो कौन सी थी? तो बहमरगा थी। 33 होयसल स्मारक पाए जाते हैं कहाँ पे? देखिए होयसल स्मारक जो पाए जाते हैं ये हेलीविड और बेल्लूर में ये पाए जाते हैं होयसल स्मारक। बी सही हो जाएगा हमारा। 34 अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने जब आक्रमण किया था देवगिरी पर उस समय जो वहाँ का शासक था वो था रामचंद्र देव। ए हमारा यहाँ सही हो जाएगा। नेक्स्ट 35 देखते हैं, किसकी पहल पर संगम भाई इस्लाम में हिंदुत्व की ओर लौटे? देखिए तो जिसके स्टेटमेंट में जिसके समझाने के बाद संगम भाई जो थे दोनों वो इस्लाम से हिंदुत्व की ओर जो लौटे थे वो जो समझाया था जिन्होंने वो थे देखिए विद्यारण्य। ठीक है, डी हमारा यहाँ करेक्ट हो जाएगा। 36 संगम साहित्य की भाषा कौन सी थी? देखिए संगम साहित्य की जो भाषा है वो तमिल थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं हम। 37 किसके भूभाग के लिए बहमनी राज्य एवं विजयनगर साम्राज्य बार बार लड़ते रहे? तो उन दोनों में जो लड़ाई होती है देखिए ऑप्शंस हमारे पास है मदुरै, वारंगल, मालाबार और नेक्स्ट हमारा जो ऑप्शन देख लेते हैं हम ऑप्शन नंबर डी हमारा है रायचूर दोआब। देखिए रायचूर का जो दोआब था ना इसी के लिए दोनों राज्य जो है विजयनगर और बहमनी साम्राज्य ये आपस में लड़ते रहते थे। ठीक है, चलिए 38 देखते हैं। 38 हमारा गोलकुंडा के राजा क्या कहलाते थे? देखिए गोलकुंडा के राजा को जो है ना ध्यान रखें वो कुतुब शाही कहा जाता था। ठीक है, ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। हम इनको राजा इसलिए बोलते हैं ताकि हम सब समझ पाएं, लेकिन वहाँ का जो रीजनल लैंग्वेज है वहाँ के रीजनल लैंग्वेज में राजा को जो है यहाँ के गोलकुंडा के राजा को कुतुब शाही कहा जाता था। ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। 39 देखते हैं, इनमें से कौन से बहमनी सुल्तान ने अपनी राजधानी गुलबर्गा से बीदर स्थानांतरित की थी? तो गुलबर्गा से बीदर जिस बहमनी सल्तनत के राजा ने अपनी राजधानी को स्थानांतरित किया था वो था देखिए अहमद शाह वर्ली। डी हमारा यहाँ सही हो जाएगा। अहमद शाह वर्ली ने बहमनी राज्य का जो है ना गुलबर्गा से बीदर इन्होंने अपना कैपिटल स्टैब्लिश किया था, ट्रांसफर करा था। 40 महमूद गवा किस राज्य में एक प्रसिद्ध वजीर और वकील था? तो महमूद गवा जो है ये ध्यान रखें बहमनी राज्य में मशहूर प्रसिद्ध वजीर और वकील दोनों था ये। 41 नंबर देखते हैं क्या बोला जा रहा है देखिए आदिल शाही। ठीक है, सॉरी निम्नलिखित से किस राजवंश ने बीजापुर में स्वतंत्र शासन की स्थापना की? तो स्वतंत्र शासन की जो स्थापना करा था देखिए जिस राजवंश ने बीजापुर में वो था आदिल शाही। ये हमारा यहाँ सही हो जाएगा। 42 देखते हैं,
दक्षिण में बहमनी राज्य का संस्थापक निम्न में से कौन था? दक्षिण में बहमनी राज्य का संस्थापक था वो था देखिए हसन गंगू। बी हमारा सही हो जाएगा। सॉरी 43 देखते हैं, निम्नलिखित में से मुस्लिम शासकों में किस एक को उसकी धर्मनिरपेक्षता में आस्था कारण उसकी मुस्लिम प्रजा जगत गुरु कहकर पुकारती थी? तो ये जो जगत गुरु जिस मुस्लिम शासक को बोला जाता था, देखिए ऑप्शंस यहाँ पे है हुसैन शाह, जैनुल आबिदीन, इब्राहिम आदिल शाह, महमूद सेकंड। ये जो टाइटल दिया गया था उनके जनता के द्वारा, ये जो मुस्लिम शासक था वो टाइटल दिया गया था इब्राहिम आदिल शाह के लिए। सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। इसे इब्राहिम आदिल शाह को जो है ना अपने देखिए धर्मनिरपेक्षा में काफ़ी आस्था था, इसलिए इसे जो है जगत गुरु कहकर उनके जो स्टेट के लोग यानी उनके राज्य के जो सारे नागरिक थे उनको जगत गुरु कहकर बुलाते थे। ये कोई ऐसा पहला मुस्लिम शासक था जिसको जगत गुरु की उपाधि प्राप्त हुई थी। चलिए 44 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? इसमें जो सही सुमेलित युग्म नहीं है वो है यूसुफ आदिल शाह, अहमदनगर, ये रॉन्ग है, बाकी सारे के सारे स्टेटमेंट सही है। बाज बहादुर मालवा, कुतुब शाह गोलकुंडा, सुल्तान मुजफ्फर शाह गुजरात। यूसुफ आदिल शाह कहाँ का ये नवाब था आपको कमेंट करके भैया बताना है, आपके लिए छोटा सा होमवर्क है, ठीक है। 45 नंबर देखते हैं, चलिए निम्नलिखित में से किसके द्वारा शॉर्ट वीडियो क्रिएटिंग ऐप कोलाबा लॉन्च किया गया है? तो ये जो ऐप लॉन्च किया है कोलाबा, ये लॉन्च किया गया है फेसबुक के द्वारा। ये हमारा सही हो जाएगा। 46 विश्व तंबाकू निषेधक दिवस के पुरस्कार की घोषणा किसके द्वारा की गई? इसके पुरस्कार की घोषणा जो है देखिए ये विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा किया गया है। डी हमारा सही हो जाएगा। 47 नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन हॉल ऑफ फेम में शामिल किस देश के खिलाड़ी वेस अनसेल्ड का हाल ही में निधन हो गया? तो इनका जो हाल ही में जो निधन हुआ है देखिए ये अमेरिका के थे। डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। वेस्ट अनसेल्ड बेसबॉल खिलाड़ी अमेरिका के। 48 वासु चटर्जी का हाल ही में निधन हो गया, वो कौन थे? देखिए वासु चटर्जी जो है ना ये एक फेमस फिल्मकार थे। ए हमारा सही हो जाएगा। 49 कहा जा रहा है देखिए निम्नलिखित में से किसने शून्य संपर्क राइड लॉन्च किया है? तो शून्य संपर्क राइड जो लॉन्च किया गया है ये लॉन्च किया गया देखिए उबर के द्वारा। बी हमारा यहाँ एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। ये कोविड को देखते हुए शून्य संपर्क राइड लॉन्च करने का मतलब है कि ड्राइवर और जो पैसेंजर्स हैं इन दोनों के बीच में बिल्कुल कोई भी कांटेक्ट ना हो, तो ये लॉन्च इनिशिएटिव किया गया उबर के द्वारा। नेक्स्ट देखते हैं ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रैंकिंग 2020 में भारत की रैंकिंग कितनी है? भारत की जो रैंकिंग बात करें वो है 23rd। चलिए आगे बढ़ते हैं। 51 ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस रैंकिंग 2020 में शीर्ष स्थान पर कौन सा देश है? तो शीर्ष स्थान पर जो देश है वो है अमेरिका। भारत की रैंकिंग 23 है, भारत 23वें नंबर पे है और अमेरिका फर्स्ट पोजीशन पे है। आगे बढ़ते हैं 52 नंबर, किस भारतीय लेखिका ने एशिया क्षेत्र के लिए कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरीज प्राइज 2020 जीता? तो ये जो जीता गया है देखिए ये कृतिका पांडे के द्वारा जीता गया है। सी एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा हमारा। 53 विश्व पर्यावरण दिवस 2020 का थीम क्या था? देखिए विश्व पर्यावरण दिवस 2020 का जो थीम है ये था जैव विविधता यानी बायोडाइवर्सिटी। चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। 54 21 के यूनिक ट्विन समिट में मेजबानी कौन करेगा? देखिए यूनिक ट्विन समिट में जो मेजबानी की अगर हम बात करें, ये मेजबानी करने वाला है यूनिक ट्विन समिट में, ये जो करने वाला ये है विश्व आर्थिक मंच, ठीक है, वर्ल्ड इकोनॉमिकल फोरम। सी हमारा यहाँ सही हो जाएगा। 55 देखते हैं, किस राज्य की पुलिस द्वारा स्पंदन अभियान प्रारंभ किया गया है? स्पंदन अभियान जो है देखिए ये छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट के द्वारा किया गया है। डी हमारा सही हो जाएगा। 51 निम्न में से किस केंद्र शासित प्रदेश के उपराज्यपाल ने सैलरी ट्रैकर मोबाइल ऐप मेरा वेतन लॉन्च किया है? तो मेरा वेतन लॉन्च करने जो किया है वो किया है जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट ने। सी हमारा यहाँ एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। 57 देख लेते हैं, मोबाइल एप्लीकेशन के जरिए चालू खाता खोलने की सुविधा प्रदान करने वाला देश का पहला बैंक कौन बन गया? जो देश का पहला बैंक जो बन गया वो है इंडसाइड बैंक, ठीक है। सी हमारा यहाँ करेक्ट हो जाएगा। 58 कोलकाता पोर्ट का नाम बदलकर किसके नाम पर रखा गया है? यानी ये चेंज हो चुका है, तो कोलकाता पोर्ट का नाम बदल के जिसके नाम पर रखा गया वो है श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट, अभी यहाँ का नाम कर दिया गया है। सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। बिना हाथों के कार चलाने वाली एशिया की पहली महिला जुलेमोला मैरियट थॉमस किस राज्य की हैं? ये जो है देखिए ऑप्शन है हमारा तमिलनाडु, उसके बाद केरल, मेघालय, नागालैंड। तो हमारा जो करेक्ट जो यहाँ आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा केरल। बी हमारा यहाँ एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। 60 देखते हैं,
इप्सिता दास गुप्ता को किस कंपनी ने भारत का कंट्री मैनेजर नियुक्त किया है? तो भारत का कंट्री मैनेजर नियुक्त किया गया है वो एप्पल के द्वारा नियुक्त किया गया है इप्सिता दास को। बी हमारा सही हो जाएगा। 61, निम्न में से किसने सोडार नामक सोशल डिस्टेंसिंग ऐप लॉन्च किया है? तो सोडार नामक सोशल डिस्टेंसिंग ऐप जो लॉन्च किया गया है ये किया गया देखिए गूगल के द्वारा। डी हमारा यहाँ बिल्कुल ही सही हो जाएगा। सॉरी। 62 देखते हैं, गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोग के लिए मुफ्त इंटरनेट देने वाला देश का पहला राज्य कौन है? देश का पहला राज्य जो वो है जो गरीबी रेखा के नीचे सभी को मुफ्त इंटरनेट सेवा देगा, वो राज्य बन गया है केरल। नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। 63, एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2020 में सीट्स पर कौन रहा? देखिए एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग में टॉप पे जो सीट्स पे रहा है वो रहा है सिन्हुआ यूनिवर्सिटी। सी हमारा यहाँ सही हो जाएगा। 64, फुटबॉल का महिला एशियन कप 2020 की मेजबानी कौन करेगा? इसकी जो मेजबानी करने वाला है वो है इंडिया। ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट 65, सेफ ऑनलाइन लर्निंग इन द टाइम्स ऑफ कोविड-19 नामक इंफॉर्मेशन बुकलेट किसने लॉन्च किया है? ये जो बुकलेट है जो लॉन्च किया गया है, ये बुकलेट लॉन्च किया गया रमेश पोखरियाल निशंक के द्वारा। ये हमारे एजुकेशन मिनिस्टर हैं, राइट। सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। 66, फोर्ब्स की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले सोशलिस्ट के लिस्ट में इकलौती भारतीय कौन है? तो इकलौते जो भारतीय हैं वो हैं अक्षय कुमार। तो फोर्ब्स के सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले सेलिब्रिटी की लिस्ट में इकलौते भारतीय। 67 देखते हैं, फोर्ब्स की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले सेलिब्रिटी लिस्ट में सीड्स पर कौन है? तो टॉप पे जो है फोर्ब्स लिस्ट में वो है काइली जेनर। ए हमारा यहाँ करेक्ट हो जाएगा। 68 देखते हैं, एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2020 में सीड्स भारतीय संस्थान कौन रहा? तो सीड्स भारतीय संस्थान की जो हम बात करें अगर बात करते हैं तो वो है IISc बेंगलुरु। सी हमारा यहाँ बिल्कुल ही सही हो जाएगा। 69 हमारा है, थैंक्स मॉम नामक वृक्षारोपण कार्यक्रम कहाँ शुरू किया गया? तो ये जो वृक्षारोपण कार्यक्रम है ये स्टार्ट किया गया है MP में यानी मध्य प्रदेश। डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नंबर 70, खाद्य वन परियोजना की शुरुआत किस राज्य द्वारा की गई? खाद्य वन परियोजना ये जो स्टार्ट किया गया देखिए केरल गवर्नमेंट के द्वारा किया गया है। सी एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। 71, हाल ही में गुजरात सरकार ने कितने रुपए की आत्मनिर्भर पैकेज की घोषणा करी है? तो गुजरात सरकार ने आत्मनिर्भर पैकेज की घोषणा करी है वो है 14,000 करोड़ रुपए की। डी हमारा यहाँ सही हो जाएगा। 72, हाल ही में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से कमाई करने के मामले में सीड्स पर कौन रहे हैं? तो टॉप पे जो रहे हैं वो हैं देखिए क्रिस्टियानो रोनाल्डो। सी हमारा यहाँ एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। 73, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से कमाई करने के मामले में जारी सूची में शामिल एकमात्र भारतीय खिलाड़ी कौन है? तो वो जो एकमात्र भारतीय खिलाड़ी हैं वो हैं देखिए विराट कोहली। ए हमारा यहाँ बिल्कुल ही सही हो जाएगा। 74, कोविड-19 के कारण भारतीय खिलाड़ी हमसा कोया का निधन हो गया। यह किस खेल से संबंधित थे? तो ये जो भारतीय खिलाड़ी हमसा कोया थे, ध्यान रखें ये जो संबंधित थे ना ये थे फुटबॉल से। बी हमारा यहाँ सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नंबर 75 की ओर। किस देश ने कोरोना ट्रेसर ऐप को जो है लॉन्च किया है? तो ये ऐप लॉन्च जो किया गया है देखिए पहले तो ऑप्शन देख लें, इंडिया है, पाकिस्तान है, श्रीलंका, बांग्लादेश है। करेक्ट जो यहाँ हमारा आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर बांग्लादेश हो जाएगा। कोरोना ट्रेसर ऐप बांग्लादेश के द्वारा लॉन्च किया गया है। 76, हाल ही में जारी कोविड-19 प्रबंधन सूचकांक में शीर्ष पर कौन सा राज्य रहा? शीर्ष पर जो राज्य रहा है कोविड-19 प्रबंधन सूचकांक में वो राज्य है राजस्थान। डी हमारा यहाँ सही हो जाएगा। 77, किस राज्य ने मेघ संदेश ऐप लॉन्च किया है? मेघ संदेश ऐप जो लॉन्च किया गया देखिए ये कर्नाटक गवर्नमेंट के द्वारा किया गया है। सी हमारा यहाँ करेक्ट हो जाएगा। 78 देखते हैं, हालिया रिपोर्ट के अनुसार 2012 से 2019 के बीच भारत में कितने बाघों की मृत्यु हुई है? तो 2012 से 2019 के बीच में जो बाघों की मृत्यु की संख्या है वो है 750। सी एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 79 की ओर। विश्व महामारी दिवस 2020 कब मनाया गया? तो विश्व महामारी दिवस 2020 का जो मनाया गया जो डेट था वो था 8 जून। सी एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। 80, रिचर्ड डॉकिंस अवार्ड 2020 जीतने वाले पहली भारतीय कौन है? तो रिचर्ड अवार्ड डॉकिंस 2020 जीता है वो जीता है देखिए जावेद अख्तर ने। सी हमारा यहाँ बिल्कुल ही सही हो जाएगा। 81 नंबर देखते हैं,
ब्रिटेन का जेम्स वाट पुरस्कार 2020 से सम्मानित मधु माधवी किस राज्य की हैं? तो मधु माधवी जिनको ब्रिटेन का जेम्स वाट पुरस्कार मिला है, ये है देखिए हमारे बिहार से। ए हमारा एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। 82 विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस 2020 कब मनाया गया? तो विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस 2020 जो मनाया गया है, ये मनाया गया देखिए 7 जून को। सी हमारा यहाँ करेक्ट हो जाएगा। 83 हाल ही में किस राज्य ने एक ऑनलाइन कचरा प्रबंधन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो ऑनलाइन कचरा प्रबंधन प्लेटफॉर्म जो लॉन्च किया है, देखिए लॉन्च किया है आंध्र प्रदेश ने। सी हमारा यहाँ एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। 84 देखते हैं, हाल ही में किस राज्य ने उसके सबसे बड़े जैव विविधता पार्क का उद्घाटन किया है? तो सबसे बड़े जैव विविधता पार्क का जो उद्घाटन किया गया, ये किया गया है उत्तराखंड स्टेट के द्वारा। सी हमारा यहाँ सही हो जाएगा। 85 पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2020 में भारत की रैंकिंग क्या रही? तो भारत की जो रैंकिंग इसमें रही है वो रही है 168वीं। सी हमारा यहाँ एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 86 पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2020 में सीड्स पर यानी टॉप पर कौन रहा है? तो सीड्स पे जो रहा है देखिए डेनमार्क रहा है। इंडिया की रैंकिंग 186, याद रखें इस दोनों का। ए हमारा यहाँ करेक्ट हो जाएगा। 87 किस राज्य के मुख्यमंत्री ने प्लांट हेल्थ क्लिनिक का उद्घाटन किया है? तो प्लांट हेल्थ क्लिनिक का जो उद्घाटन किया गया, ये मणिपुर के द्वारा किया गया है। बी हमारा एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। 88 हाल ही में किस देश ने खुद को कोरोना वायरस फ्री घोषित किया है? तो कोरोना वायरस फ्री घोषित स्टेट जिसने खुद को किया है वो है देखिए न्यूजीलैंड। 88 का ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। 89 देखते हैं, कचरा एक्सचेंज वेबसाइट शुरू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? तो ये जो कचरा एक्सचेंज करने वाला जो स्टेट का पहला राज्य बना है जिसने ये वेबसाइट लॉन्च की है वो है आंध्र प्रदेश। डी एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। 90 हाल ही में किस राज्य में कोविड-19 मरीजों तक दवा पहुंचाने के लिए कोरोबॉट रोबोट विकसित किया गया है? तो ये जो किया गया है, ये किया गया है महाराष्ट्र के द्वारा। सी हमारा सही हो जाएगा। 91 किस राज्य में शहरी स्ट्रीट वेंडर कल्याण कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया? तो इसका जो शुभारंभ किया गया है देखिए उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। करेक्ट जिसका हमारा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मध्य प्रदेश। सी एब्सोल्यूट हमारा करेक्ट हो जाएगा। 92 देखते हैं, FSSAI द्वारा जारी खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2020 में बड़े राज्य में शीर्ष पर कौन सा राज्य है? तो बड़े राज्यों में शीर्ष पर जो राज्य है वो है गुजरात। सी हमारा यहाँ एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। 93 विश्व प्रत्यायन दिवस यानी वर्ल्ड एक्रीडेशन डे 2020 कब मनाया गया? ये जो मनाया गया देखिए ये 9 जून को मनाया गया है। बी एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। 94 किस राज्य के एथलीट गोमती मीरी मुथु पर एक्थिस इंटीग्रिटी यूनिट ने 4 साल का प्रतिबंध लगा दिया है? तो ये जो है देखिए ये कहाँ की है? ये है तमिलनाडु की। ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। 95 भारत की पहली सौर ऊर्जा संचालित नौका का क्या नाम है? तो भारत की पहली सौर ऊर्जा संचालित जो नौका है उसका जो नाम है वो है आदित्य। डी एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा हमारा। 96 भारत की पहली सौर ऊर्जा संचालित नौका सेवा किस राज्य में प्रारंभ की गई? तो ये जो नौका सेवा स्टार्ट की गई है ये किया गया है केरल में। पहला जो है सौर ऊर्जा नौका है उसका नाम क्या है? आदित्य है। ठीक है, ये नाम याद रखें। और ये सेवा कहाँ स्टार्ट किया गया है? केरल में। ठीक है, दोनों याद रखना है। चलिए 97 देखते हैं, पंचवटी योजना किस राज्य ने शुरू किया? देखिए पंचवटी योजना जो है ये स्टार्ट किया है हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट ने। ए हमारा यहाँ करेक्ट हो जाएगा। 98 देखते हैं, हाल ही में भारत ने बिजली सहयोग के लिए किस यूरोपीय देश के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये जो हस्ताक्षर भारत ने किया है वो किया है डेनमार्क के साथ। एब्सोल्यूट करेक्ट हमारा आंसर हो जाएगा ए। आगे बढ़ते हैं 99 मार्सर के कास्ट ऑफ लिविंग सर्वे 2020 के अनुसार भारत का सबसे महंगा शहर कौन सा है? देखिए भारत का जो सबसे महंगा शहर की बात करें वो है मुंबई। सी हमारा यहाँ करेक्ट हो जाएगा। आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 100। हाल ही में किस राज्य ने सैलून और ब्यूटी पार्लरों के आधार कार्ड अनिवार्य कर दिया है? तो सैलून और ब्यूटी पार्लरों में आधार कार्ड जो जिस स्टेट ने कंपलसरी कर दिया है वो स्टेट है तमिलनाडु। डी हमारा एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये था हमारा सेट नंबर 14 यानी प्रैक्टिस सेट यानी टेस्ट नंबर 14। कट ऑफ इसका था 72। उम्मीद करता हूं आपने इसको टच किया होगा। आप सब कमेंट करें अपने कट ऑफ को जरूर बताएं और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को शेयर भी जरूर करें। चलिए तो आज के वीडियो में बस इतना ही। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।